इक्वेशंस आप जानते हैं, दो एक्सप्रेशन को या किसी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के इक्वल रखते हैं या कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं या जीरो के इक्वल रखते हैं, वो आपका इक्वेशन होती है। एंड जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क होता है, जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहां पर ये इक्वेशन जो है हर x की वैल्यू के लिए वैलिड है, सो दिस इज एन आइडेंटिटी। लेकिन ये है आपके पास दिस इज साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा करें तो x की हर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, सो दिस इज एन इक्वेशन एंड दिस इज एन आइडेंटिटी। लाइक यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करते हैं, दिस इज साइन पाई बाय 4 एंड प्लस कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इक्वेशन की कुछ रूट्स होती हैं, कुछ वैल्यू होती है x की, वो इसको सेटिस्फाई करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। अगर x की सभी वैल्यूज ही सेटिस्फाई करने लग जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। अब देखिए ये कहता है कि आपके पास इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा। यहां पर कहता है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, n बिलोंग्स टू I है, एंड थीटा एंड अल्फा आर odd multiple of, this is odd multiple of pi by 2। सो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर odd multiple of pi by 2 है तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, इंफिनिटी होंगी। वैसे भी आपको ये बताया था थीटा इज इक्वल टू n पाई अल्फा कब वैलिड होता है, जब अल्फा इज लेस देन पाई बाय 2 हो एंड ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 का मल्टीपल कोई भी नहीं होना चाहिए, पाई बाय 2 भी नहीं हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। थीटा और अल्फा पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहता है अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा होता है। सो यहाँ पर आप अल्फा की लोवेस्ट और अपर लिमिट बताएंगे। लोवेस्ट लिमिट इस केस में अल्फा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 होता है। सो लोअर लिमिट इसकी माइनस पाई बाय 2 है एंड अपर लिमिट कितनी है, दिस इज पाई बाय 2। अगर ये cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है एंड थीटा यहाँ पर क्या होता है, दिस इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू होती है। इसकी लोवेस्ट लिमिट क्या होगी यहाँ पर अल्फा की, दिस इज 0 एंड अपर लिमिट क्या होगी, दिस इज पाई। नेक्स्ट देखिए ये कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है आपके पास secant थीटा इज इक्वल टू 0, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर secant थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और secant थीटा इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। सो 0 secant थीटा कभी भी नहीं हो सकता। secant थीटा का आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से ये कह रहा है क्या साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 है। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, मींस थीटा की कितनी कौन सी वैल्यू होगी
जो इनको सेटिस्फाई करेंगी एंड कितनी वैल्यूज होंगी वो हमें ये पता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर a और b क्या है, दिस इज 1, b भी 1 है, तो sin थीटा एंड प्लस cos थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस रेंज में होंगी। sin थीटा प्लस cos थीटा कैनॉट बी इक्वल टू 3 व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा। सो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी इक्वेशन हो नहीं सकती है, नो सॉल्यूशन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड आउट करिए, थीटा जो कि थीटा लेस देन इक्वल टू 360 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये है। अब यहां पर आप एक और चीज ध्यान रखेंगे, जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करता है इक्वेशन की, सो वहां पर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का कहां तक लाई करता है, 0 से 2 पाई तक लाई करता है। अगर थीटा की वैल्यू इस बीच है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, जनरल सॉल्यूशन, वन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। यहाँ कोसिकेंट थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0। सो यहाँ से दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, माइनस 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, या तो इसको ये से लिखते हैं साइन 30 के इक्वल हो गया। एंड दिस कैन बी, इस माइनस को खाने के लिए क्या करेंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, साइन नेगेटिव होता है, दिस इज साइन 180 प्लस 30 कर सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30, ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 210 हो गया एंड दिस इज साइन 330, ये दोनों वैल्यू वैलिड है। सो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 210, और थीटा इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू क्या हो सकती है, 330। इसको आप जनरल सॉल्यूशन से भी फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि आपके पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, दिस इज साइन माइनस साइन 5/6, माइनस को खाने के लिए साइन माइनस थीटा कर माइनस 5/6 कर देंगे एंड थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, n पाई प्लस दिस इज माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू माइनस 5/6 आएगा। n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, n इज इक्वल टू 0, इस रेंज में थीटा नहीं आएगा उसमें। फिर n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्या आएगा आपके पास, पाई माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ये 7 है, दिस इज पाई प्लस 5/6, दिस इज इक्वल टू 7 पाई/6 एंड दिस इज इक्वल टू 210। एंड सेकंड क्या आएगा, n इज इक्वल टू, अगर आप 2 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखा पहले, फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई/6, दिस इज इक्वल टू 11 पाई/6 एंड दिस इज 11 into 180 अपॉन दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 30 हो गया, दिस इज इक्वल टू 330। आप ऐसे भी वैल्यूज निकाल सकते हैं या डायरेक्ट इसमें आप ऐसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, माइनस 1/2, ये तो वही बात आ गई। एंड इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका पूछने का तरीका अलग है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताइए, तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होंगे, आप इसको साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 5/6 लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन
माइनस पाई बाई सिक्स, साइन माइनस पाई बाई सिक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू माइनस पाई बाई सिक्स। यहाँ पर थीटा अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है तो थीटा किसके बीच लाई करना चाहिए, दिस इज लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो सकता है आपके पास, 0 के इक्वल हो सकता है। सो कौन कौन सी वैल्यूड हो सकती हैं, ऑप्शन में इसने दिया है a इज इक्वल टू पाई बाई 6 है, b दिया हुआ है इसमें क्या, दिस इज 7 पाई बाई 6 एंड c दिया है आपको 11 पाई बाई 6 एंड d दिया है none of these। सो देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू अगर आप 0 रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, थीटा दिस इज माइनस पाई बाई 6 आएगा, माइनस पाई बाई 6। ये आप कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। n इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 आपके ऑप्शन में नहीं है। एंड थर्ड n इज इक्वल टू अगर आप 2 रखते हैं तो थीटा आपके पास क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। ये आपका क्या है, दिस इज 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 इस रेंज में आती है तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 पाई बाई 6। एक चीज और कंसीडर करिए, जब आपने क्या किया था, n इज इक्वल टू 1 रखा था, दिस इज पाई, थीटा इज इक्वल टू, चेक करो इसको, थीटा इज इक्वल टू पाई, ये माइनस 1 होगा, माइनस ये है, दिस इज प्लस अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ये आपकी 7 पाई बाई 6 करेक्ट आंसर है। अब आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू आपने क्या रखा, नेक्स्ट 2 रखा है, n इज इक्वल टू 2 रखा है, दिस इज 2 पाई एंड ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6, सो क्या आ जाएगा, दिस इज 11 पाई बाई 6। ये दोनों ही इस रेंज में आते हैं तो आपके पास कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आपके पास 7 पाई बाई 6 होगा। सेकंड वैल्यू ये भी आपकी इसको सेटिस्फाई करती है, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं ये, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा आपके पास, 7 पाई बाई 6 ही होगा, 7 पाई बाई 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, cot x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन है एंड x बिलोंग्स टू पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में, x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, 0 से 2 पाई नहीं है, पाई से 2 पाई है। प्रिंसिपल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी रेंज में आता है। सो क्या आ जाएगा आपको यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दें, माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज माइनस tan क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 6 एंड अल्फा की फॉर्म लेते हैं तो अल्फा किसके बीच होता है, थीटा लेस देन पाई बाई 2, सॉरी अल्फा लेस देन पाई बाई 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 होता है। तो इस माइनस को खाने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, एक तो क्या करेगा, 10 माइनस पाई बाई 6 हो गया, दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 10 पाई माइनस पाई बाई 6। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि अल्फा इससे इस रेंज के बाहर हो जाता, तो आपने माइनस को इस तरीके से खाया। सो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई n प्लस माइनस पाई बाई 6, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, n इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई, दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज ये इस रेंज में नहीं है। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, दिस इज क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, अगेन ये आपका इस रेंज में नहीं है। n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, दिस इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। ये आपका बिल्कुल इस रेंज में पड़ता है एंड दिस इज द सॉल्यूशन, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
ये कहता है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 3x tan 2x is equal to 1 इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा हो सकता है? x की कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई कर देती हैं? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि हमें ये पता है tan a minus tan b upon 1 plus tan a and tan b, this is equal to tan a minus b का फार्मूला होता है, this is tan a minus b. सो यहां पर क्या आ जाएगा? tan, this is 3x minus 2x is equal to 1. tan 3x minus 2x is equal to 1. tan x is equal to क्या आ गया? 1. x is equal to, this is tan pi by 4 आ गया. एक सॉल्यूशन, मात्र एक सॉल्यूशन देखते हैं कौन सा बनता है आपके पास. दिस इज x इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस पाई बाई 4 आएगा. n पाई प्लस पाई बाई 4. n इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 आता है. ऐसा लग रहा है हमें कि इसका सॉल्यूशन पाई बाई 4 हो सकता है. लेकिन जब इसके पास वापस आते हैं, जब इसके पास वापस गए, यहां पर पाई बाई 4 रखा, ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड है, लेकिन पाई बाई 4 यहां रखेंगे, ये इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी प्लस एनीथिंग, एंड यहां पर भी 3 पाई बाई 2 इंफिनिटी हो जाएगा, एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है. दूसरा ये कह सकते हैं आप, ये दोनों चीज भी पकड़ सकते हैं. दिस इज इंफिनिटी, tan 3 पाई बाई 2 भी इंफिनिटी होगा, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन जाती है. ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है. मींस ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी. बाकी और भी आएंगी, वो पाई बाई 4 का मल्टीपल होंगी. मींस अपॉन में 4 होगा एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 बच जाएगा. ये तो आपके पास दिस इज क्या आ जाएगा? सॉरी, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं बन सकता, ये 3 पाई बाई 4 आएगा. 10 यहाँ पर 2 नहीं है, 3 पाई बाई 4 अपॉन 4 आएगा. ये तो फाइनाइट क्वांटिटी होगी, ये इंफिनिटी है. सो आपके पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी यही फॉर्म बनती है. सो इस कारण से इसका ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है. सो इसका मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा. सो क्लियर है? कभी फ्लो में आप x इक्वल टू पाई बाई 4 आप आंसर निकाल के इसको टिक कर दें, क्योंकि ऑप्शन में पाई बाई 4 भी दिया होगा. सो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है. बी केयरफुल. नेक्स्ट देखिए, साइन x प्लस साइन y प्लस साइन z इज इक्वल टू -3 के इक्वल है. एंड x क्या है? लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. y इज आल्सो 2 पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0. z इज आल्सो इन दिस रेंज. ये है. अब ये कहता है कि इसके सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो देखिए, यहां पर ये -3 के इक्वल है, एंड साइन x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड साइन y इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड साइन z दिस इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1. सो इन तीनों का सम -3 एक ही सूरत में हो सकता है, और वो सूरत ये है, तीनों -1 के इक्वल, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पर अटेन कर सकते हैं. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन x इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू साइन z. सारे के सारे किसके इक्वल हैं आपके पास? दिस इज -1 के इक्वल है, तभी ये सॉल्यूशन पॉसिबल है. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर? दिस इज 3 पाई बाई 2. 3 पाई बाई 2 एक ही वैल्यू के लिए 0 से 2 पाई तक
a की वैल्यू के लिए 3π/2 के ऊपर साइन -1 होता है। साइन 3π/2 मींस साइन 270 आपका क्या होता है, -1 होता है। सो इस इक्वेशन का केवल और केवल एक सॉल्यूशन है, केवल और केवल क्या है, एक सॉल्यूशन। x भी आपका इतना ही है, y भी इतना ही है और z भी इतना ही है, एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि दिस इज cosecant थीटा, cosecant थीटा इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल ये विचलित करने वाला क्वेश्चन है, बल्कि आपको बेसिक कंसेप्ट का ही पता है कि cosecant थीटा जो है, cosecant थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और लेस देन इक्वल टू -1 होता है। 0 के आसपास तो आता भी नहीं है, 0 के आसपास आता नहीं है। देखिए, सो ऐसा कोई भी थीटा नहीं हो सकता जिसके लिए cosecant थीटा क्या हो, 0 हो। अब देखिए, आप sin x का sin थीटा y इज इक्वल टू sin थीटा का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, y इज इक्वल टू sin थीटा। क्या आएगा, दिस इज कुछ इस तरह का होता है, ये दिस इज 2 पाई से लेकर के -2 पाई तक कर दो ना, दिस इज -2 पाई, ये ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ होता है। क्योंकि साइन 0 कितना होता है, दिस इज 0, साइन 0 आपके पास कितना है, साइन 0 के इक्वल है 1/sin 0, दिस इज cosecant 0, ये cosecant 0 है। एंड cosecant 0 1/0 के इक्वल मींस इंफिनिटी के ऊपर। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosecant पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा। एंड sin π/2 कितना होता है, sin π/2 इज इक्वल टू 1, सो cosecant π/2 क्या आएगा, दिस इज आल्सो 1 है। सो यहां पर ये दिस विल बी इक्वल टू 1, यहां पर ये टच कर जाएंगे पाई के ऊपर, फिर ये इंफिनिटी की तरफ भाग जाएगा। साइन पाई देखेंगे, साइन पाई 0 होता है एंड cosecant पाई क्या होगा, cosecant पाई इज इक्वल टू 1/sin पाई होता है। साइन पाई 0, cosecant पाई फिर इंफिनिटी की तरफ जोड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नेबरहुड में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जो ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर करता है मींस मान लो साइन क्या है, सॉरी cosecant π/2 प्लस h बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, h इज वेरी स्मॉल, 0 0 0 0 0, शाम तक जितनी 0 लिख सकते हैं उतनी लिख देना, बाद में 1 लगा देना, इतनी छोटी क्वांटिटी है। तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज 1/sin पाई प्लस h होगा, एंड sin पाई प्लस h 1/sin h होगा। एंड h क्या है, वेरी नियरली इक्वल टू 0, सो ये sin h कभी भी डिम हो सकता है, कभी भी 0 हो सकता है। सो 0 होते ही ये क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। सो जस्ट इस x इज इक्वल टू पाई के नेबरहुड में cosecant थीटा नेगेटिव इंफिनिटी से आता हुआ दिखाई देगा, एंड 3π/2 के ऊपर -1 हो जाएगा, cosecant 3π/2 दिस इज इक्वल टू 1/sin 3π/2, एंड ये क्या होता है, -1 होता है, 1 हो गया। एंड फिर ये 2 पाई की तरफ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये फिर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। सो आपके पास नीचे तो क्या है, साइन का कर्व है जो सिर पे बैठा हुआ है, ये कौन सा कर्व है, दिस इज cosecant थीटा, दिस इज cosecant थीटा, ये आएगा, इस टाइप का कर्व होगा, दिस इज दिस टाइप ऑफ कर्व, यहां पर ये आएगा। ये ऊपर की तरफ खुल रहा है पैराबोला, ये किसको शो करता है, ये cosecant थीटा के ग्राफ को शो करता है, cosecant थीटा के ग्राफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 sin square theta is equal to 3 cos theta, where theta 2 pi less than equal to 2 pi greater than equal to 0 है, then find the value of theta।
इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ आप यहाँ cos थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा है, cos थीटा, sin में cos में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। दिस इज 2 into 1 minus cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। ये होगा आपके पास -2 cos स्क्वायर थीटा एंड +2 -3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया, 3 cos थीटा -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस दिस इज cos थीटा एंड -2 इज इक्वल टू 0। 2 cos थीटा कॉमन ले लें, क्या बचेगा आपके पास? cos थीटा प्लस 2 माइनस दिस इज cos थीटा प्लस 2 एंड ये होगा फैक्टर हो गए 2 cos थीटा -1 एंड इनटू cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता क्योंकि cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। सो cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -2। सो दिस फैक्टर इज 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज cos pi by 3, cos pi by 3. So theta will be equal to 2 n pi plus minus pi by 3. And आपको सॉल्यूशन इस इंटरवल में निकालने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो n is equal to 0 पुट करते हैं, थीटा is equal to क्या आ जाता है? pi by 3। नेगेटिव माइनस pi by 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आता है। n is equal to 1 रखेंगे, इस रेंज में क्या आएगा? थीटा is equal to this is 5 pi by 3, theta is equal to 5 pi by 3। और इस रेंज में सॉल्यूशन नहीं आएंगे। आपके पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? दिस इज लेट इट बी pi by 3, दिस इज pi by 3, दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट। ए एंड सी ऑप्शन, ए एंड सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज if cot theta is equal to sin 2 theta and theta is not equal to n pi, cot theta is equal to sin 2 theta, this is cos theta and upon sin theta is equal to 2 sin theta cos theta। ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर theta is equal to is not equal to n pi है, means this is not 0, so it is defined। so क्या हो जाएगा आपके पास? cos theta is equal to 2 cos square theta, this is sin cos theta into sin square theta, so 2 sin square theta cos theta minus cos theta is equal to 0। cos theta अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास दिस इज 2 sin square theta minus 1 is equal to 0, means either cos theta is equal to 0 or sin square theta is equal to 1/2 आएगा, and this can be written as sin square pi by 4, sin square pi by 4। इस कंडीशन में हमें ये पता है sin square theta is equal to sin square alpha है, तो थीटा कैन बी इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा होता है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस pi by 4, प्लस माइनस pi by 4। यहाँ क्या आएगा आपके पास? cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, सो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 into pi by 2, दिस इज इक्वल टू n pi प्लस pi by 2, n pi प्लस pi by 2। सो आपको वैल्यूज निकालनी है, इनमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। सो देखिए, अगर आपके पास n इज इक्वल टू 0 रखते हैं, n इज इक्वल टू 0 रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? pi by 2, सो दिस इज इक्वल टू 90। सो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। एंड सेकंड देखिए, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, आपके पास थीटा इज इक्वल टू pi by 4, theta is equal to pi by 4 means
दिस इज 45 डिग्री, ये भी इसको सेटिस्फाई करती है। अदर वैल्यू 60 इसमें नहीं आएगी। सो आपके पास दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ए एंड डी, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन दी है, इफ दिस इज 20th क्वेश्चन एंड ये है आपके पास इफ 2 cos x minus 1 into 3 plus 2 cos x is equal to 0 and x like a रहा है 0 से 2 pi, x less than equal to 2 pi greater than equal to 0 है। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है एंड cos 2 cos x plus 3 this cannot be equal to 0 because cos x cannot be equal to minus 3 by 2। so यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos x is equal to 1 and cos x is equal to क्या आ गया आपके पास 1 by 2, this is equal to क्या आएगा cos of pi by 3, cos of pi by 3। जनरल सॉल्यूशन निकालें तो वो होगा आपके पास x is equal to 2 and pi and plus minus pi by 3 and आपको x की वैल्यू 0 2 pi के बीच रखनी है। तो देखिए n is equal to 0 रखते हैं, x is equal to pi by 3 या minus pi by 3 आएगा, minus pi by 3 इस रेंज में नहीं है तो x is equal to pi by 3 आ गया। सेकंड x is equal to 1 रखते हैं, n is equal to 1 रखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज 5 pi by 3, 5 pi by 3 एंड सेकंड आएगा दिस इज 7 pi by 3, 7 pi by 3 अगेन इस रेंज में नहीं है। सो आपके पास सॉल्यूशन क्या हुआ, pi by 3 एंड 5 pi by 3, दिस एंड दिस। ये तो ऑब्वियसली होना ही नहीं था बिकॉज cos x इसके इक्वल होता ही नहीं है। सो देयर आर टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, दोनों सॉल्यूशंस हैं इसके। क्वेश्चन है आपके पास if cos a into sin a minus pi by 6 is maximum, then क्या आपका a is equal to pi upon lambda है, you have to find the value of lambda। so देखिए यहाँ पर cos a into sin a minus pi by 6, this is equal to 1 by 2 into 2 into cos a और sin a minus pi by 6 लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू ए बी का फार्मूला लगा देंगे 1 by 2, दिस इज इक्वल टू sin a plus b, दिस इज a plus a minus pi by 6 एंड माइनस sin of a minus b करेंगे, दिस इज pi by 6। सो ये आ गया आपके पास, दिस फैक्टर विल बी मैक्सिमम। ये आपके पास क्या है 1 by 2, दिस इज sin a plus 2a plus minus 2a minus pi by 6 and minus 1 by 2। it is maximum when ये फैक्टर आपका मैक्सिमम होगा, दिस इज नेगेटिव फैक्टर, दिस इज पॉजिटिव जितना बढ़ेगा ये टोटल फैक्टर उतना ही बड़ा बढ़ता चले जाएगा। when sin 2a minus pi by 6 is maximum, sin 2a minus pi by 6 is maximum and maximum value sin 2a minus pi by 6 की maximum value कब होगी, when is maximum, ये maximum है when 2a minus pi by 6 is equal to pi by 2 होगा and 2a is equal to क्या आ जाएगा, this is 4 pi by 6, a is equal to क्या आएगा, this is equal to pi by 3। so यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है। ये कहता है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द इंटरवल 0 to 2 pi, 0 से 2 pi के इंटरवल में आपको नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो।
ये इक्वेशन है आपके पास। इक्वेशन इज दिस इज 2 sin square x plus 5 sin x minus 3 is equal to 0. This is 2 sin square x and plus 6 sin x minus this is sin x and minus 3 is equal to 0. This is 2 sin x sin x plus 3 and minus this is sin x plus 3 is equal to 0. So 2 sin x minus 1 into क्या आ जाएगा आपके पास sin x plus 3 is equal to 0. यहाँ पर sin x plus 3 cannot be equal to 0 because sin x की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम -1. sin x cannot be equal to -3. So आपके पास क्या आया? This is sin x is equal to 1/2 and now आपको x की वैल्यूज निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करते हो। अब यहाँ पर ये दो कर्व भी ले सकते हैं। y is equal to क्या है? sin x and y is equal to 1/2। जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इनका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सो y is equal to sin x का ग्राफ ड्रा करिए आप 0 से लेकर के 3 पाई तक, 0 से लेकर के 3 पाई तक सॉल्यूशन पूछ रहा है। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज आपका ये, दिस इज 3। यहाँ पर सेकंड कर्व है, दिस इज y इज इक्वल टू क्या है? दिस इज y इज इक्वल टू sin x। सेकंड है आपके पास लाइन y इज इक्वल टू 1/2 and this is y is equal to 1/2 because this line is y is equal to 1 line। ये लाइन आपके पास y is equal to 1 है। मैक्सिमम वैल्यू sin x की कितनी होती है? 1। so this is y is equal to 1/2 लाइन। दोनों ग्राफ कहाँ कट कर रहे हैं? y is equal यहाँ 1 2 3 and 4 पॉइंट्स के ऊपर, मींस 4 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके कितने आएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज sin x इज इक्वल टू क्या आपके पास? दिस इज sin π/6 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n into π/6। यहाँ पर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं n की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके।